इन दिनों बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे अत्याचार, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन सबके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे विश्व भर में प्रदर्शन जारी है। जब से इस्कॉन के श्री चिन्मया प्रभु जी की गिरफ्तारी हुई है, इस्कॉन भी पूरे विश्व भर में व्यापक तरीके से इसका विरोध जता रहा है। यूँ तो विश्व भर में और भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, मगर हिंदू चेतना मंच मानेसर गुरुग्राम का प्रदर्शन रहा कुछ खास। 8 दिसंबर को बताते हैं आपको इस सेशन में कौन कौन से लोग शामिल हुए, उन्होंने क्या कहा, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने ज्ञापन मानेसर तहसील के एसडीएम सर के थ्रू इन्होंने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ ये विज्ञप्ति इन्होंने मीडिया के थ्रू बांग्लादेश हाई कमीशन को भी भेजा है। कैसे कैसे क्या कुछ इन्होंने किया, देखिए इस न्यूज़ में। लाखों की संख्या में डिजिटली लोग मौजूद थे और हजारों की संख्या में फिजिकली गणमान्य लोगों में मौजूद थे श्री सोमगिरी महाराज जी नकरौला आश्रम, श्री गिरिधारी प्रभु जी इस्कॉन सेंटर सेक्टर 92 गुरुग्राम, किरण जेटली जी समाज सेविका सेक्टर 82, सुमित यादव जी सरपंच बासलौम्बी, प्रदीप यादव जी पूर्व सरपंच नौरंगपुर, धर्मवीर यादव जी खासाबेला आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, दयाराम चेयरमैन नौरंगपुर, अश्विनी जी ओडिस सोसाइटी आरडब्ल्यू सदस्य दमन जी, और श्री राघव जी हिंदू जागरण मंच, विपिन चौहान जी पी ब्लॉक आरडब्ल्यू सदस्य न्यू गुरुग्राम की सभा सोसाइटी, सभी सोसाइटी और उसमें से आने वाले सभी गांव के गणमान्य सज्जन व्यक्ति पर्सनली यहाँ पे मौजूद थे। माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चों ने भी इस प्रदर्शन में अपना रोष बांग्लादेश हाई कमीशन को डिजिटली भेज दिया है। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चिरगड़ियसी, और बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार इस श्लोक का ही उल्लंघन कर रहा है, और इसके खिलाफ लगभग 150 से अधिक देशों में जहां जहां इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस के लोग हैं जोरदार तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। और यहां आज गुरुग्राम हरियाणा में भी आज इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में भी इस्कॉन सोसाइटी के लोग, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस के लोगों ने आज एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया है, और इनका लाखों की संख्या में लोगों का समर्थन है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आज इनके साथ एकत्र हुए हैं। तो इस अवसर पे हमारे साथ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस के श्री प्रभुदास जी महाराज हैं, और सर से जानते हैं कि आगे इनकी क्या ऑब्जेक्टिव है और आगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। सर प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, ये तो आप देखेंगे कि बहुत मतलब निंदनीय है, और इस पे जो हम हिंदू समाज और इस्कॉन के जितने भी भक्त लोग हैं वो सभी कार्य कर रहे हैं। और हमारा सबसे प्राथमिक जो कार्य है वो भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि भगवान ही हम सबका रक्षा करते हैं, सब चीज़ करते हैं। देन हम अच्छे से जानते हैं कि मानव का अधिकार क्या है, उनका क्या कर्तव्य है, सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं, और इसी तरीके से प्रदर्शन के थ्रू हम आगे कर रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने किया था बादशाहपुर में, अलग अलग जगह गुड़गांव में, और हमारे हज़ारों मंदिर है पूरे विश्व में, तो सभी जगह किया गया था। देन कि हमारे जो भी हिंदू भाई जन हैं और अलग अलग देशों में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या कुछ भी, तो उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको स्वतंत्रता दी जाए, और वो अच्छे से हर जगह रह कर के अपना सेवा कर सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी। तो आप स्वामी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से 150 प्लस कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेम टाइम एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आती है कि बांग्लादेश में जिसकी हुकूमत है वो खुद नोबेल प्राइज़ विनर है, शांति का मसीहा कहलाता है, और हिंदुस्तान में कुछ लोग जो छोटी छोटी बातों पे अवार्ड वापसी की बात करते हैं, वो किस बिल में छुपे हुए हैं, उनको निकल के क्यों यूनुस सरकार के और नोबेल प्राइज उनकी वापस छीन नहीं लेनी चाहिए, इस बात पे भी लोगों की नाराज़गी है जो अंदर अंदर चल रही है। मेरे साथ अगर कोई सर मैम है, प्रोफेसर किरण जी। हाँ, प्रोफेसर किरण जी। इंटेलेक्ट बॉडीज आर प्रोटेस्टिंग ऑन देयर ऑन वेज एंड वी डू हैव राइट नाउ। मैम प्लीज योर बाइट प्लीज। इस समय जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थिति है हम हिंदुओं की, बहुत ही दुखदाई है। ऐसा हम लोग कभी विचार भी नहीं कर सकते कि हम दूसरे धर्म के प्रति या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति ऐसा क्रियाकलाप करेंगे। स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, वास्तव में करना तो बहुत दूर की बात है। आप ये सोचिए कि इस समय जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से अगस्त से लगातार वहाँ की स्थिति और भी प्रतिकूल होती जा रही है, विभत्स होती जा रही है। हमने वीडियो हम लोग देखते रहते हैं कि स्त्रियों को ज़बरदस्ती उठा करके ट्रक में भरा जा रहा है, उनके संग गलत व्यवहार किया जा रहा है।
और कितनी मतलब हिंदू जहाँ पे हैं, जहाँ पर हिंदू वर्ग है, खाली हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं उन लोगों के संग बहुत ही दुराचार किया जा रहा है, जो बहुत ही दुखदाई है। जैसा भी कि अभी इन्होंने बोला कि शांति पुरस्कार विजेता जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था उनकी सरकार है, उनसे तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर शांति व्याप्त करें और स्थितियों को शांत करें और अनुकूल करें। जितने भी धर्म के लोग हैं सबको स्वतंत्रता दें कि अपने धर्म को, अपने संस्कारों को अच्छी तरह से वो कर सकें। केवल एक ही धर्म के प्रति इतना ज़्यादा ये करना कि बस उसी एक ही धर्म आगे बढ़े, बाकी धर्म छूट जाए, कट्टरता नहीं होना चाहिए। एक धर्म के प्रति कभी भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं सामने कि एक धर्म के प्रति विशेष कट्टरता दिखाई जा रही है और बाकी धर्म के लोग जो अनुयायी हैं उनको घास फूस की तरह काटा जा रहा है। तो ये दुर्व्यवहार जो है इस पर हमें रोक जरूर लगानी चाहिए। हमारा अनुरोध है, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और हमारे समस्त हिंदू जो लोग हैं उनसे कहना है कि आप सब शेर हो, शेर की तरह खड़े हो जाओ। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कभी भी सोते हुए सिंह के मुख में हिरन नहीं जाता। इसलिए आप सबको शेर की तरह खड़े होना और सामना करना है हम सबको। तो इसी तरह से हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि शांति व्याप्त हो और सबके साथ सद्व्यवहार हो, सभी धर्मों के प्रति अच्छा व्यवहार हो, अच्छी सोच हो। धन्यवाद। जी मैम ने कहा हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, जेंटल लेडी, जेंटलमैन, हमारी जेंटलमैनशिप पे प्रहार हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ जो गुस्सा है इसमें हमारे साथ श्री राघवेंद्र सर हैं और सर राघव साहब हैं और राघव साहब हिंदू जागरण मंच से हैं, हमारे साथ जिला संयोजक हैं। सर, हम जिस पद्धति से आते हैं, हमारे यहाँ कल्याण मंत्र बोला जाता है, जिस पद्धति में हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम उस पद्धति से आते हैं और इस पद्धति में जन्म लेने के साथ साथ हमारा ये दायित्व बन जाता है कि विश्व में हम शांति का एक अच्छा मैसेज समाज को दें। जो आज हमारे मानेसर ज़िले के अंदर हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम पर, जिसमें हमने एक आवाज़ उठाई है कि हज़ारों किलोमीटर दूर कोई जिस तरीके से अमानवीयता का उदाहरण बांग्लादेश में दिया जा रहा है, तो 1000 किलोमीटर दूर भी एक समाज है जो उनकी चिंता कर रहा है, उनकी चर्चा का विषय बनाए रखा है। धन्यवाद। जी सर ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया और एक मिनट जी सर लीजिए ना। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मानेसर। मैं मोदी जी से एक ही आग्रह करूंगा कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान की राह चल गया है तो आपको इजराइल की राह चलने में कौन सी दिक्कत आ रही है, और आपको इजराइल की राह चलते हुए वो दिखा देना चाहिए पूरे विश्व को कि हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू अब जाग गया है और हिंदू अब पतन की तरफ नहीं आगे बढ़ने की तरफ बढ़ेगा। और ऐसे जो नरसंहार बांग्लादेश में जो हो रहे हैं वो तुरंत डटने चाहिए, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए बांग्लादेश को तैयार रहना चाहिए। जी धन्यवाद। सर ने कहा प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, यानी कि पाकिस्तान की पिट्ठू सरकार बनी हुई है बांग्लादेश में, तो इसके लिए इजराइल टाइप मोडस ऑपरेंड अपनाना पड़ेगा। बहुत खूब सर। और अब हमारे साथ हैं श्री नीरज पाठक सर, हिंदू एकता मंच के। तो सर आपके विचार। मैं देश के सभी हिंदुओं से एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश में आज लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, एक कट्टरपंथी धार्मिक सरकार बन चुकी है वहाँ, और हमारा जो आज हिंदू समाज है उसका खून खौल रहा है। तो अपने हिंदू भाइयों को जितना वहाँ पर उनकी भत्सना की जा रही है उसको देख करके हिंदुओं का खून खौल रहा है और एक आंसू का बदला लिया जाएगा, मैं ये कहना चाहूँगा। और मैं अपनी सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि हमने आपको जो है एक धार्मिक और एक मानवता के लिए वहाँ पर भेजा था, और आज विश्व में हिंदुस्तान की पहचान एक चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में है। तो हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता आज बांग्लादेश पे जो है वहाँ पर एक कट्टरता के खिलाफ एक अनुकूल कार्रवाई करनी चाहिए, एक कूटनीतिक कार्रवाई करनी चाहिए। और जो विश्व के बड़े बड़े नेताओं से हमारे संबंध हैं वो कब काम आएंगे। आज हिंदुस्तान को एक टाइम आ गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या खूब सर। सर ने
रिटेलिएशन की बात करी, पॉलिटिकल रिटेलिएशन की बात करी, डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन की बात करी जो वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। इन बिटवीन एक केस स्टडी आपको दिखाना चाहूँगा कि 1971 से ये बांग्लादेश से कुछ हिंदू जो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए सर, और उनके कुछ नियर डियर्स वहाँ हैं, वो कितने डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग, आमिर खान जैसे लोग कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में डरा हुआ हूँ। आज मैं असली डरे हुए लोग जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में बैठे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देता हूँ। सर, कब आए आप त्रिपुरा से? जी मेरा नाम पूर्णेंदु नाथ है और मैं त्रिपुरा से हूँ। 71 में हमारे परिवार के बहुत सारे लोग सदस्य जो बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे। आज भी हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य बांग्लादेश में हैं जो कि कट्टरवादियों से डरे हुए हैं। कभी कभी हमारी बात होती है उनसे, वो कहते हैं कि हम देश छोड़ के कैसे जाए, वो भी हमारी मातृभूमि है। हम कहते हैं कि आ सकते हो आप लोग हिंदुस्तान में, कहते हैं कि मातृभूमि छोड़ के हम कैसे जाए। आंसू आ जाती है जब उनका बात हम सुनते हैं। हम इंडिया में हैं, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की सरकार हमें सारी सहूलियत दे रही है, बट बांग्लादेश में जो हमारे भाई बंधु है, हमारे जो रिश्तेदार है, वो आज भी छोटे से छोटे फैसिलिटीज़ पाने के लिए तरस रहे हैं। जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रही है बांग्लादेश में, वो हम सबको पता है। काफ़ी दुखजनी चीज़ें हैं। जो हमारी माताएं हैं वहाँ पे, बहनें हैं, उनके साथ भी बहुत दुष्कर्म हो रहा है। तो मैं हमारा सरकार से आग्रह करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया करके जो हिंदू बचे हुए हैं अभी बांग्लादेश में, अल्पसंख्यक है, उनका सुरक्षा के लिए कोई नहीं तो कोई आप उपाय ढूंढिए। धन्यवाद। डरे हुए ये हैं सर, डरे हुए कोई मुंबई में बैठ के आमिर खान नहीं है, डरा हुआ कोई किरण राव नहीं है। डरे हुए ये बॉटम ऑफ द पिरामिड ग्रास रूट में बैठे हुए बांग्लादेश के हिंदू जो किसी तरह जो जान बचा के हिंदुस्तान आ गए, वो आगे जो वहाँ है वो डरे हुए हैं सर। इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? ये सिमिलर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा अनलेस अनटिल कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाए। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी श्री शिशिर ईश्वर जी के साथ मैं दीपक ईश्वर, गुरुग्राम, मानेसर, हरियाणा।